हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज हम लोग फिर से देखते हैं जो यूथ कंपटीशन के जो बुक हैं। और वह यह बुक आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी या आप बोल सकते हैं आरआरबी जेई या आरपीएफ कांस्टेबल एसआई या पैरामेडिकल या एएलपी कि जो भी एग्जाम हुए हैं उसके प्रीवियस क्वेश्चन काफ़ी लेटेस्ट बुक है, उसको हम लोग देखेंगे। और अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन को करते हैं तो आपको यह महसूस हो जाएगा कि क्वेश्चन का जो पैटर्न है, किस पैटर्न पर क्वेश्चन पूछता है। अगर आपकी तैयारी पूरा हो गया है तो आपको प्रीवियस क्वेश्चन लगाना चाहिए। तो चलिए, इसके पहले हम लोग वीडियो 2 तक कर लिए थे जिसमें हम लोग क्वेश्चन 177 तक किए थे। और आज हम लोग 177 के बाद क्वेश्चन देखेंगे। लगभग 100 क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। यहाँ देखिए 177 तो हो गया था, 178 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा। किसी वस्तु पर किया गया कार्य डॉट डॉट पर निर्भर नहीं करता है। तो याद रखिएगा ना, क्वेश्चन दिए गया है कि नहीं करता है, और पहला ऑप्शन दिया गया है कि वह कौन जिस पर बल और विस्थापन हेतु प्रवृत्ति है इस पर करता है। क्यों? चूंकि एक फार्मूला आप पढ़े होंगे। क्या फार्मूला पढ़े? एफ इंटू डी, एफ इंटू डी और कॉस थीटा, थीटा यानी एंगल। तो क्वेश्चन बोला ना, ये ऑप्शन अब दिखाई दे रहा है कि वह कौन जिस पर बल, बल यानी एफ, विस्थापन यानी क्या हो जाएगा, डी को हम लोग विस्थापन बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, या कभी कभी इसको एस भी बोलता है, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। हेतु प्रवृत्ति है, तो ये आपका सही है, इसका राइट आंसर ये सही है। लेकिन क्वेश्चन बोला है कि नहीं। अब और बोलिए, देखिए प्रयुक्त बल, तो ये भी सही है, और विस्थापन ये भी सही है। आगे को ऑप्शन क्या दिया गया है, वस्तु के प्रारंभिक वेग, यानी ये आपका गलत है, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 178 का राइट आंसर ऑप्शन डी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 179 को ले लेते हैं। देखिए 179 नंबर क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। अभी हम लोग इसके पहले यही क्वेश्चन किए थे। क्या किए थे? कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है। तो किस पर? विस्थापन पर करता है, बल पर करता है, और एफ यानी फोर्स, एस यानी डिस्प्लेसमेंट के बीच के कोण, इस पर भी करता है। किस पर नहीं करता है? तो याद रखिएगा, संवेग पर नहीं करता है, या प्रारंभिक वेग पर भी नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 180। देखिए 180 नंबर क्वेश्चन क्या दिए गए हैं, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन बोला ना कि यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थित बल, बल की दिशा में, यहाँ याद रखना है क्वेश्चन क्या बोला कि बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी के परिणाम के रूप में दर्शाया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा किया गया कार्य। ये ऑप्शन नंबर बी। इसको हम लोग पहले भी एनालिसिस कर चुके हैं, इसके बारे में हम अच्छा से बताए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए ये बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है, और ये किस में पूछा गया है, तो रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया है। 27/9/2018 में शिफ्ट 3rd में पूछा गया था। इसके पहले भी क्वेश्चन यह रिपीटेड है, तो इसको अच्छे से आपको याद रखना है। आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन 181। देखिए अगला क्वेश्चन बोला ना, किसी पिंड पर किया गया कार्य तभी किया जाता है जब डॉट डॉट, पहला ऑप्शन दिया गया है, क्या दिया गया है, यह एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव कराता है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है, बल इस पर कार्य करते हैं। तीसरा ऑप्शन दिया गया है, वहाँ विस्थापन होता है। अगला ऑप्शन, यह किसी निश्चित दूरी के मध्य से आगे बढ़ता है। तो याद रखिएगा, क्या क्वेश्चन आपसे बोला यही है, किसी पिंड पर किया गया कार्य तभी किया जाता है जब यह एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा का वृद्धि अनुभव कराता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इसको अच्छे से याद रखना है। किसी पिंड पर किया गया कार्य तभी किया जाता है जब पिंड एक यांत्रिक माध्यम के
माध्यम से ऊर्जा का क्या होता है, अनुभव कराता है। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं 182। 182 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन बोला ना कि लागू किए गए बल और विस्थापन की दिशा के बीच कोण 90 डिग्री है, तो किया गया कार्य क्या होगा। तो आप जानते हैं कि W बराबर क्या होता है, तो F इंटू डी, और कोण की बात करते हैं तो cos थीटा होता है। क्या होता है, cos थीटा। अब आपसे क्वेश्चन बोला ना कि कोण का वैल्यू कितना, 90। तो आप जानते हैं cos 90 का वैल्यू क्या होता है, तो साइन 0 का वैल्यू 0, तो cos 90 का वैल्यू 0। तो आप याद रखिएगा W बराबर भी 0 होगा। क्यों, जो cos 90 का वैल्यू यहाँ पे 0 रखिएगा, और 0 इंटू F इंटू डी, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। किया गया कार्य क्या होगा, शून्य। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर शून्य होगा। ओके फ्रेंड्स, आगे की ओर बढ़ते हैं, और ये आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला है। ठीक, आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 183। 183 नंबर क्वेश्चन बोला है, ध्यान से देखिए, किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा पर निर्भर करती है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन पहला दिया गया ना, वस्तु के द्रव्यमान और आयतन पर, बिल्कुल नहीं। किसी निश्चित दिशा में वस्तु की गति, बिल्कुल गलत। कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था, ये आपका राइट आंसर होगा। वस्तु के परिणाम और दिशा, तो ये भी गलत होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, 183 का ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन आपसे बोला ही ना है कि किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन 184 को ले लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए 184 नंबर क्वेश्चन बोला है, एक मजदूर भूमि से 10 kg का सामान लेता है और भूमि से 1.1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके बाद और क्वेश्चन क्या बोला है, ध्यान से देखिएगा। उसके द्वारा सामान पर किए गए कार्य की गणना करें। किए गए कार्य की गणना करना है, यानी वर्क, यानी W की गणना करना है। और ऑप्शन आपको क्वेश्चन में ही आपसे हेल्प क्या करा दिया, बोला ना कि G का वैल्यू 10 लीजिए। कितना लीजिए, 10। तो ये 10 kg, यानी ये आपको दिया गया है मास, तो मास दिया गया है। और 1.1 मीटर ऊपर, यानी ये आपका H का वैल्यू दिया गया है। और आपको G भी यहाँ पे इंक्लूडेड है, यानी M भी है, G भी है, H भी है, और W निकालना है। तो उसके लिए एक हम लोग फार्मूला पढ़ते हैं, MGH। क्या, MGH। अब आप मुझे बताइए कि M के जगह पर 10 लिख सकते हैं, और G के जगह पर भी 10 लिख सकते हैं, और यहाँ पे H के जगह पर लिख सकते हैं 1.1। और इसको जब आप हल करिएगा तो इसका राइट आंसर कितना आ रहा होगा, ध्यान से देखिएगा। ये दशमलव हटेगा तब बट्टा में कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। अब 10 को जब 11 से गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा, 110 जूल। 110 जूल आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। आशा करते हैं फ्रेंड्स यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं 185। देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे ये क्वेश्चन आपको देखने को भी मिलेगा। क्वेश्चन बोला ना, गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती है। विपरीत दिशा में आती हवा का सामना करती है। कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य ... होगा। क्वेश्चन फिर से एक बार पढ़ लीजिए। गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आते हुए हवा का सामना करती है। कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, तो हमेशा याद रखिएगा ये क्या हो जाएगा, ऋणात्मक होगा। क्या हो जाएगा, हमेशा ऋणात्मक होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ओके फ्रेंड्स, आगे की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 186 को ले लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग को दिया गया है 186
186 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, जरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन बोला ना कि एक लड़की जिसका वजन 200 न्यूटन है, 2 मीटर ऊंचे वृक्ष पर चढ़ती है। यदि जी का वैल्यू कितना, इतना, तो वृक्ष पर चढ़ने के बाद लड़की द्वारा किए गए कार्य ज्ञात करना है। तो आप मुझे एक बात बताइए कि W बराबर mgh का एक फार्मूला पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पे m के जगह पर यहाँ पे देखिए ये 200 न्यूटन यानी फोर्स कहने का मतलब F का वैल्यू दिया गया है। क्या दिया गया है, F का वैल्यू। और 2 मीटर ऊंचे वृक्ष पर चढ़ता है, यानी ये आपका ऊंचे यानी h का ये वैल्यू। तो ये आप 2 मीटर ऊंचे वृक्ष पर चढ़ती है, यानी आप इसको डिस्प्लेसमेंट के रूप में लीजिए। तो W बराबर एक और आप फार्मूला पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, तो भार इंटू ऊंचाई। क्या, भार इंटू ऊंचाई। तो भार के जगह पर क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा, और ऊंचाई के जगह पर 2 हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 400 जूल। 400 जूल ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखिए W बराबर क्या हो जाएगा, भार और गुणने क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ऊंचाई हो जाएगा, यानी h हो जाएगा। W बराबर और भी फार्मूला पढ़े हैं, mgh। तो हर जगह अलग अलग सिचुएशन होता है, आप लोग याद रखेंगे अच्छे से, ठीक, या आप इसको ऐसे भी याद रखिएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 187 को लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 187 क्या बोला है, जरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन बोला क्या है, यदि कोई कार 500 न्यूटन की नियत बल के साथ 15 किलोमीटर की दूरी यात्रा करती है, तो किया गया कार्य की गणना करना है। तो W बराबर आप जानते ही हैं क्या फार्मूला होता है। तो देखिए F का वैल्यू दिया गया है, और ये क्या दिया गया है, 15 किलोमीटर की दूरी यानी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू दिया गया है। तो W बराबर F इंटू डी। क्या, F इंटू डी। तो ये फार्मूला आप पढ़े हैं। F के जगह पर क्या हो जाएगा, 500 हो जाएगा, और D के जगह पर 15 होगा। तो 15 पंचे का कितना होता है, तो 15 पचे 75, यानी 75, और कितना जीरो, ये हो जाएगा 1 2। पर आपको एक बात और याद रखना है, ये है किस में, किलोमीटर में, और आपको किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए किससे गुना करना पड़ेगा, तो 1000 से गुना करना पड़ेगा। यानी फिर से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, W बराबर 75, पर 2 जीरो ये है और 3 जीरो और लग जाएगा, 1 2 3, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेना है। और देखिए ये क्वेश्चन आपको दिए गया है, तो ऐसा ही क्वेश्चन आपको पूछेगा। ये किलोमीटर है, इसको मीटर में जरूर चेंज करके ही आपको आंसर देने हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं। अब इसको मीटर में इसलिए चेंज करेंगे क्योंकि आप जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट यानी दूरी को हमेशा किस में मापा जाता है, तो मीटर में मापा जाता है, इसलिए मीटर में इसको कन्वर्ट करना अनिवार्य है। 188 नंबर क्वेश्चन। 188 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा। डॉट का केवल परिणाम है, दिशा नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिए कार्य का क्या होता है, केवल परिणाम, दिशा नहीं होता है। क्या होता है, दिशा नहीं होता है। देखिए उसके बाद एक क्या दिया गया है, आवेग में परिणाम और दिशा दोनों होता है, जिस कारण इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सदिश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सदिश, ठीक। विस्थापन ये भी क्या है, आपका सदिश है। बल ये भी क्या है, सदिश है, इसमें दिशा होता है, ठीक है ना। लेकिन कार्य करिएगा तो इसमें कोई दिशा नहीं होता है, जिस कारण इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अदिश बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अदिश। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद रखिएगा, जिस राशि में सिर्फ परिणाम होता है, दिशा नहीं होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अदिश कहते हैं। और अदिश के रूप में क्या हो जाएगा, आपका कार्य हो जाएगा, कार्य भी अदिश हो जाएगा। चाल क्या होगा, चाल में आपको दिशा नहीं होता, ये भी अदिश हो जाएगा। दूरी क्या हो जाएगा, अदिश हो जाएगा। उसके बाद द्रव्यमान ये क्या हो जाएगा, अदिश हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं, जैसे मान लेते हैं कि आप कोई दुकान पे गए, आप दुकान पर गए, ठीक है, और दुकानदार से आप क्या कहते हैं, ये कोई मान लेते हैं कि कोई एक दुकानदार है, ये कोई एक दुकानदार है,
और ये मान लेते हैं कोई एक व्यक्ति है, ये दुकानदार के पास गया और बोला कि 5 kg चीनी दीजिए। तो ये kg यानी आपका क्या हो जाएगा, 5 kg आप चीनी दीजिए। तो ये 5 kg कहने का मतलब क्या है ना कि ये अदिश हो जाएगा, ये आपका द्रव्यमान, ये अदिश हो जाएगा। अदिश क्या होगा, अगर इसको सदिश बनाना है तो क्या बोलिएगा, ये कोई व्यक्ति है, ये दुकानदार किससे पास जाएगा, बोलेगा 5 kg चीनी उत्तर दिशा में दीजिए। तो इसका भी दिमाग घूम जाएगा, बोला कि ये क्या है, आप इसको क्या बनाना चाहते हैं, सदिश बनाना चाहते हैं तो उत्तर बोलना पड़ेगा, या दक्षिण बोलना पड़ेगा, या पूरब बोलना पड़ेगा, या पश्चिम बोलना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि दिशा के साथ साथ परिणाम होना चाहिए। तो ये मैग्नीट्यूड यानी ये परिणाम है और दिशा नहीं है। अब जब दिशा बनाना चाहते हैं, दिशा अगर इसमें लगाना चाहते हैं तो 5 kg चीनी उत्तर दिशा में, तब ये क्या कहलाएगा, ये आपका सदिश कहलाएगा। मीनिंग यही समझिए कि जिसमें दिशा हो और जिसमें दिशा के साथ साथ परिणाम भी हो, उसे क्या कहेंगे, अदिश। और त्रिभुज नियम को भी पालन करना चाहिए, ये मैथ का रूल होता है। और जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो वह क्या कहलाएगा, अदिश। आगे की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं 189। 189 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन बोला क्या है ना, ध्यान से देखिएगा। 10 न्यूटन का एक क्षैतिज बल 5 kg की एक वस्तु को बल की दिशा में 2 मीटर की दूरी तक 2 मीटर की दूरी पर विस्थापित कर देता है। तो बल द्वारा किया गया कार्य की गणना करना है। क्या कि किसकी गणना करना है, कार्य की गणना करना है, यानी W की बात बोल रहा है। तो आप जानते हैं कि W बराबर क्या होता है, तो W बराबर F इंटू डी होता है। क्या होता है, F इंटू डी। पर यहाँ पे आप एक बात याद रखिएगा कि अगर बल लगातार किसी वस्तु को बल ही की दिशा में विस्थापित करे ना, तो ये फार्मूला होता है। अब F के जगह पर क्या हो जाएगा, तो F के जगह पर हो जाएगा 10 और न्यूटन, कितना, 10 न्यूटन। और D के जगह पर कितना हो जाएगा, तो D के जगह पर आपका हो जाएगा कितना, 2 हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी इसका राइट आंसर क्या होगा, 20 जूल। कितना हो जाएगा, 20 जूल आपका राइट आंसर होगा। इसको हल करिएगा तो क्या होगा, 20 जूल। ठीक है ना। ये आपको 5 kg भुतलाने के लिए दिया है। इसके लिए आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 20 जूल हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 190 को ले लेते हैं। 190 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन बोला ना कि जब बल की दिशा में 10 मीटर की दूरी पर 10 न्यूटन के बल के तहत एक वस्तु स्थानांतरित होती है तो किए गए कार्य की मात्रा बताना है। तो W बराबर क्या होता है, F इंटू डी होता है, या डी को हम लोग S भी बोलते हैं। ये डिस्प्लेसमेंट की बात बोलता है। ठीक है ना। तो F के जगह पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे F के जगह पर 10 न्यूटन यानी 10 हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट के जगह पर कितना हो जाएगा, तो ये आपका 10। अगर मीटर में दिया गया है तो सही बात है, लेकिन यही अगर kg में देता ना तो इसको किलोमीटर में देता ना तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। लेकिन अभी सही है तो ये क्या हो जाएगा, 100 जूल। 100 जूल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 191। देखिए 191 नंबर क्वेश्चन बोला ना कि 50 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 10 मीटर पर स्थानांतरित कर देता है तो बल द्वारा किया गया कार्य की गणना करना है। इसका डायरेक्ट आंसर आप क्या बोल सकते हैं, 10 × 5 = 50 यानी 500 आपका 500 जूल आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को हल करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, W ज्ञात करना है और फार्मूला जानते हैं F इंटू डी। तो F के जगह पर ये F हम इसको क्यों समझ रहे हैं, ये न्यूटन में दिए गए हैं। न्यूटन तो आप याद रखिएगा, बल को हम लोग किस में मेजरमेंट करते हैं, तो न्यूटन में। तो इसलिए ये क्या है, न्यूटन ही है। क्या है, न्यूटन है। इसका राइट आंसर आप क्या दीजिएगा, ध्यान से देखिए। तो F इंटू डी, F के जगह पर क्या हो जाएगा, 50 और 10 यानी कितना हो जाएगा, 500 न्यूटन। 500 जूल होगा। क्यों जूल होगा, क्योंकि W का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 192 को लेते हैं। 192 नंबर क्वेश्चन बोला ना, किसी वस्तु पर बल लगने पर यदि वह गतिशील नहीं होती है तो इसे
कहा जाता है? क्या कहा जाता है? एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़िए, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिए गया है, इस पर स्टार लगा लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। किसी वस्तु पर बल लगने पर यदि वस्तु गतिशील नहीं होती है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो हम इसको बोलेंगे कोई कार्य ही नहीं हुआ। अगर आप किसी फुटबॉल को मान लेते हैं कि क्या है, ये कोई फुटबॉल है और इस फुटबॉल को कोई व्यक्ति है ठीक है ना, ये कोई व्यक्ति है और इसको क्या करता है, किक करता है, यानी मारना चाहता है। तो जब मारेगा और ये बॉल अगर गति नहीं करेगा, गति करने का मतलब क्या है कि ये हिलडुल ही नहीं हुआ, तो ये व्यक्ति जो किक किया है ना, इसको हम बोलेंगे कि कोई कार्य नहीं किया है, यानी कोई कार्य नहीं किया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर, कोई कार्य नहीं हुआ है। ओके फ्रेंड्स, आगे की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 193 को ले लेते हैं। देखिए 193 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, जरा ध्यान से देखिएगा। यदि वस्तु का विस्थापन शून्य हो तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? ये भी आपका शून्य होगा। क्यों शून्य होगा? इसके पहले भी हम लोग बता चुके हैं, कैसे, जरा ध्यान दीजिए। यदि वस्तु का विस्थापन शून्य हो, विस्थापन यानी डी आपका शून्य हो गया, ठीक है, डी आपका शून्य हो गया, तो डब्ल्यू का वैल्यू पूछ रहा है, तो डब्ल्यू बराबर क्या होता है? एफ इंटू डी होता है। तो आप मुझे बताइए कि एफ के जगह पर समथिंग एफ ही मान लेते हैं और डी के जगह पर जीरो, क्या होगा? एफ इंटू जीरो यानी क्या होगा? जीरो, यानी डब्ल्यू का वैल्यू क्या होगा? जीरो, यानी शून्य आपका राइट आंसर होगा। अगर क्वेश्चन बोलता है ना कि यदि कोई वस्तु का मान लेता है ना कि अगर बोल देता है ना कि बल ही जीरो है और विस्थापन समथिंग कुछ है, तो भी इसका कार्य क्या होगा? जीरो ही होगा। ये बात आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 194 को ले लेते हैं। 194 नंबर क्वेश्चन बोला ना कि निम्न में से क्या कार्य एक गुण नहीं है? क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन में बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। क्वेश्चन में बोला ना कि निम्नलिखित में से क्या कार्य का एक गुण नहीं है? तो देखिए पहला ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर पहला बोला ना कि कार्य की दिशा होती है। दूसरा ऑप्शन, कार्य किए जाने के लिए एक वस्तु पर बल लगाया जाना अनिवार्य है। बिल्कुल, अगर कोई मान लेते हैं कि इसको क्या करना है, ये कोई पिंड है, इसको धक्का देना है, तो धक्का देना है यानी बल की जरूरत, बल की आवश्यकता होगी। अगर कोई वस्तु ही है तो बल लगना अनिवार्य है, कार्य का केवल परिणाम होता है। बिल्कुल सही बात है। अगला ऑप्शन दिया गया है, पर कार्य होने के लिए वस्तु का विस्थापित यानी विस्थापन होना अनिवार्य है, यानी अगर कार्य हम इस पर ये मान लेते हैं कि कोई वस्तु है और कोई व्यक्ति इसको धकेल रहा है, तो अगर ये वस्तु इधर से गति हुआ तभी हम कहेंगे कि यह कार्य हुआ है। अगर इस पर धकेल रहे हैं कोई असर ही नहीं हो रहा है, यानी इस पर कोई कार्य नहीं होगा। तो अभी बोला ना क्वेश्चन कि विस्थापन यानी गति होना चाहिए, गति आवश्यक है, बिल्कुल सही। तो कार्य की कोई दिशा नहीं होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इतने बात आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 195 को ले लेते हैं। देखिए 195 नंबर क्वेश्चन बोला ना कि एक बस 400 न्यूटन के स्थित बल से चलती है, बल द्वारा किया गया कार्य 2000 जूल है, तो बल द्वारा तय की गई दूरी यानी विस्थापन की वैल्यू पूछ रहा है। तो आप मुझे बताइए कि आप जानते हैं कि W बराबर F इंटू डी होता है। क्या होता है? F इंटू डी। W यानी W का वैल्यू कितना दिया गया है? 2000 दिया गया है। क्यों W? इसको हम W क्यों समझेंगे? क्योंकि जूल और W का ऐसा यूनिट जूल होता है। अब इसको हम लोग F क्यों समझेंगे? क्योंकि F यानी फोर्स को हम लोग, फोर्स कैसे यूनिट? न्यूटन। क्या? न्यूटन। इसलिए इसको हम लोग क्या समझेंगे? 4000 समझेंगे। और D यानी डिस्प्लेसमेंट यानी दूरी, इसको हम लोग दूरी भी बोलते हैं। ठीक, अब इसी को हल करके आंसर को प्राप्त कर लेना है। कैसे प्राप्त करिएगा जरा ध्यान से देखिएगा। ये देखिए 3 जीरो से 3 जीरो क्या होगा? कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 2 इकाई का 2 और ये 2 दूना का 4,
यानी 1 बराबर 2D, तो D बराबर हो जाएगा 1/2, और 1/2 को मैथ के भाषा में और हम क्या बोल सकते हैं 0.5, और D यानी मीटर में हम लोग इसको मेजरमेंट करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 0.5। ऑप्शन नंबर कहाँ, तो ऑप्शन नंबर डी पर आपको 0.5 दिखाई दे रहा होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं इस बार 196 को। देखिए 196 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, जरा क्वेश्चन का लैंग्वेज आपको समझना है। अगर लैंग्वेज समझ गए तो क्वेश्चन करने में किसी भी तरह का आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ये आपको न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला ना, यदि एक मॉल में कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल से ट्रॉली को खींचता है, ठीक, आप समझ गए होंगे कि ये फोर्स यानी एफ का वैल्यू दिया गया है, जिससे ट्रॉली 30 मीटर विस्थापित होती है, तो किया गया कार्य के वैल्यू ज्ञात करना है। यानी ये विस्थापन का वैल्यू दिया गया है और ये न्यूटन का वैल्यू दिया गया है, तो इसका राइट न्यूटन यानी फोर्स का वैल्यू दिया गया है। तो डब्ल्यू बराबर क्या होता है एफ इंटू डी, तो एफ के जगह पर क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, और डी के जगह पर क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, यानी 5 3 का 15, यानी क्या होगा 1500 जूल। 1500 जूल आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए पर ही आपको 1500 जूल दिखाई दे रहा होगा। आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं 197 को। सॉरी 197 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन टाइप नहीं किया हुआ है। चलिए 198 नंबर क्वेश्चन को लेते हैं। 198 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, जरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन बोला ना कि एक कुल्ली भूमि से 20 kg का सामान उठाता है, अच्छी बात है, और उसे भूमि से 2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किए गए कार्य की गणना करना है, जबकि जी के वैल्यू 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। अच्छी बात है। आपको एक फार्मूला हम बताए थे, क्या बताए थे, W बराबर mgh। आप मुझे बताइए कि m के जगह पर क्या हो जाएगा मास यानी kg, आप जानते हैं 20 हो जाएगा, और g के जगह पर 10, और h यानी हाइट कितने ऊपर यानी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अभी क्या होगा 2 दूनी 4, यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 400 जूल होगा। तो 400 आपको जूल बोला है ना, तो ये आप आंसर नहीं दीजिएगा। क्यों, क्योंकि आप निकाल रहे हैं कार्य यानी डब्ल्यू निकाल रहे हैं, और डब्ल्यू यानी हम लोग किस मापते हैं हमेशा, तो याद रखिएगा इसको जूल में मेजरमेंट करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी पर आपको क्या दिखाई दे रहा होगा 400 जूल दिखाई दे रहा होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन ले लेते हैं 199। देखिए 199 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या बोला है, एक कुल्ली 13 kg के सामान को जमीन से 1.5 मीटर ऊपर उठाकर अपने सर पर रखता है। उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करना है, डब्ल्यू निकालना है। तो फिर से क्वेश्चन आपसे वही बोला है, डब्ल्यू बराबर mgh, तो m के जगह पर क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, और g के जगह पर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और h के जगह पर 1.5 कितना 1.5। अब इसी को क्या करना है हल कर लेना है। कैसे हल करिएगा, ये दशमलव हटेगा तो बट्टा में कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और ये 10 से 10 कटेगा। अब 13 को 15 से गुना करना है, तो 15 तिया का 45 कितना हो जाएगा 5, कैरी कितना हो जाएगा 4। ठीक, अब देखिए यूनिट डिजिट में आपको 5 दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए पर ही आपको राइट आंसर हो जाएगा। 195 जूल आपको राइट आंसर हो जाएगा। आगे हल करने की गुना करने की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, हल गुना कर सकते हैं। 15 तिया का 45 के 5 कैरी 4, 15 एकम 15 और 4 19, यानी 195 जूल आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं 200। कितना 200 आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। क्या दिखाई दे रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा। देखिए 200 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या बोला है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन बोला ना कि एक लड़का 4 kg के स्कूल बैग को 30 सेकंड तक पकड़ता है। उसके द्वारा कार्य
की मात्रा जूल में होगी। क्या होगी? कार्य की मात्रा जूल में होगी। तो आपको सबसे पहले ये बात याद रखना है। देखिए क्वेश्चन बोला ना कि लड़का 4 kg का स्कूल बैग 30 सेकंड तक पकड़े रखता है यानी उठा रखता है। तो भार नीचे की ओर लगने पर बल क्या हो जाएगा?